गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में ओन डिबेंचर्स का हमने केस डिस्कस किया था बेटा, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। आज बेटा मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ स्टडी मटेरियल से। तो अपने ना स्टडी मटेरियल पे आना बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये है बच्चे आपका पेज नंबर 8.12। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखना बेटे, क्या कहता है, ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। On Jan 1, Rama Limited, listed company, had 500 debentures of 100 each outstanding in its books carrying interest at 6% per annum. In accordance with the regulatory requirements, the directors of the company acquired debentures from the open market for immediate cancellation as follows. मार्च 1 को 5000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स आपने खरीदे एट 98 कम इंटरेस्ट। अगस्त 1 को 10,000 नॉमिनल वैल्यू के खरीदे एट 100.25 कम इंटरेस्ट। 15 दिसंबर को 2500 नॉमिनल वैल्यू के खरीदे एट 98.5 एक्स इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। शो लेजर अकाउंट्स ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट एंड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इग्नोरिंग इनकम टैक्स। चलो बेटा बच्चे, इसमें ना लेजर अकाउंट्स वगैरह सब अभी बात की बात है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में बनवाऊंगा जर्नल एंट्री सारी, ठीक है। उसके बाद बेटा जो लेजर अकाउंट्स हैं उन पे आएंगे, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ, पहले हम पूरी कंप्लीट जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, फिर बेटा लेजर अकाउंट्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ। सबसे पहले बेटा जर्नल एंट्रीज, या 2 मिनट बेटा, 2 मिनट पहले मैं आपको ना जरा एक टाइमलाइन बनवा दूं बेटा, फिर इजी हो जाएगा। ये बना लो बेटा, पहले ये बना लो। इसमें बेटा कुछ कुछ बातें लिखेंगे, फिर करना शुरू करेंगे। आओ मेरे साथ साथ बेटा, फर्स्ट लाइन पढ़ो। ऑन 1 जैन, तो यहां पर लिखो बेटा 1 जैन से लेके 31 दिसंबर, ठीक है। 1 जैन कंपनी के पास बेटा 6% डिबेंचर्स थे, ठीक है। 500 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से, तो 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर थे बेटा, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100। तो 1 जैन को आपके पास 6% डिबेंचर्स थे, 50,000 के, फेस वैल्यू 100, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ है, ध्यान से बच्चे। अब मुझे एक बात और बताओ, पहले लास्ट लाइन पढ़ के, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। ये 2 डेट्स बेटा मार्क कर लो आप, इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी ये। 30th जून आपकी बच्चे इंटरेस्ट डेट है, और 31 दिसंबर ये भी आपकी इंटरेस्ट डेट है। ये 2 डेट्स बेटा मार्क कर लेना, ये दोनों आपकी इंटरेस्ट डेट्स हैं। समझ आया बेटा सबको? चलो अब मुझे एक बात और बताना। चलो अब करना शुरू करते हैं बेटा, नीचे आओ। सेकंड लाइन। In accordance with the regulatory requirements, directors of the company acquired debentures from open market for immediate cancellation as follows. 1 मार्च को बेटा, 1 मार्च को बेटा आपने क्या करे हैं, 5000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे हैं बेटा, 5000 फेस वैल्यू के, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो 50 डिबेंचर्स कह सकता हूं बेटा। तो 1 मार्च को आपने 50 डिबेंचर्स परचेज करे हैं 98 रुपीज के हिसाब से, क्या है बेटा, कम इंटरेस्ट। चलो करना शुरू करें, आ जाओ बेटा। तो सबसे पहली एंट्री बेटा, सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी होगी 1 मार्च को। सबसे पहले
जर्नल एंट्री होगी 1 मार्च को। कौन सी एंट्री करते हो बेटा? ओन डिबेंचर्स को परचेज करने की। हमने खुद के डिबेंचर्स खरीदे हैं बेटा, क्या एंट्री करोगे? ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बताओगे बेटा और क्या पे किया है? इंटरेस्ट भी तो पे किया है ना। बायर सेलर को हमेशा 2 चीजें पे करता है बेटा, एक तो प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक इंटरेस्ट टू बैंक। कॉपी करो बेटा, फिर अमाउंट्स करना शुरू करते हैं। करें? आओ बेटा मेरे साथ साथ वर्किंग नोट बना लो जरा। कैसे करते हो बेटा? अमाउंट पेड करा हुआ है आपने, अमाउंट पेड। बेटा कितनी चीजें पे करते हो सेलर को आप? 2 चीजें पे करोगे ना। एक तो आप पे करोगे इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक आप उसे पे करोगे इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ, आपने एक डिबेंचर 98 कम इंटरेस्ट का खरीदा। कम इंटरेस्ट मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो है ही, इंटरेस्ट भी है, तो यहां पर लिखोगे एक डिबेंचर 98 का, तो 50 डिबेंचर्स बेटा 4900 के। ठीक है, चलो अब एक बात और बताओ, इंटरेस्ट मुझे बताओ जरा। ये देखो टाइमलाइन देखो, इस डेट से जस्ट पिछला इंटरेस्ट बेटा कब मिला होगा? 31 दिसंबर को मिला होगा। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो गया? जैन फेब, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट बेटा फेस वैल्यू पे निकालना। 5000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं, उस पे 6% 2 महीने का। 5000 पे 6% 2 महीने का, 50 रुपए का इंटरेस्ट आ गया बेटा। और इन्वेस्टमेंट का प्राइस 4850। बताओ मेरे को, समझ आई बात बेटा सबको? लो कॉपी करो। इन्वेस्टमेंट का प्राइस 4850 और इंटरेस्ट 50। तो ओन डिबेंचर डेबिट होंगे 4850 से और इंटरेस्ट डेबिट होगा 50 से। बैंक क्रेडिट होगा 4900 से। नरेशन बीइंग ओन डिबेंचर्स परचेज्ड। लो बेटा, बीइंग ओन डिबेंचर्स परचेज्ड 1 मार्च को। आया बेटा समझ सबको? अब बेटा इसी डेट को 1 मार्च को ही आप सेकेंड एंट्री कौन सी करते हो बेटा? हमने करा था कैंसलेशन की। आप ओन डिबेंचर्स को, ओन डिबेंचर्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स यानी असेट। असेट को बेटा आप लायबिलिटी के अगेंस्ट, लायबिलिटी कौन सी है? 6% डिबेंचर्स, उसके अगेंस्ट क्या करोगे? कैंसल एंट्री 6% डिबेंचर्स डेबिट। बेटा डिबेंचर डेबिट हमेशा फेस वैल्यू से होते हैं और इन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 5000 है। 2 ओन डिबेंचर। बेटा बताना बुक्स में ओन डिबेंचर किस वैल्यू पे अपेयर कर रहे हैं? देखो ओन डिबेंचर बेटा किस वैल्यू पे अपेयर कर रहे हैं? 4850 पे। टू ओन डिबेंचर 4850 और क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 150 रुपीज का। तो बेटा आपके डिबेंचर्स क्या हो गए? कैंसल। कैंसल मतलब रिडीम। बीइंग डिबेंचर्स कैंसल्ड अगेंस्ट ओन डिबेंचर्स। लो बेटा मुझे बताओ सबको बेटा केस क्लियर हुआ? तो पहली एंट्री परचेज की हो गई, सेकेंड एंट्री बेटा कैंसिलेशन की हो गई। ठीक है, चलें आगे चलें। तो बेटा 1 मार्च को केस हो गया। अब मुझे बताओ अगली परचेज आपने कब करी है? 1 अगस्त को। आओ टाइमलाइन पे आओ अपनी। कब करी है बेटा परचेज? 1 अगस्त को, समवेयर यहां पर 1 अगस्त को। बेटा एक बात बताना, कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स परचेज करें? 10,000 डिवाइड बाय एक डिबेंचर 100 का, तो 100 डिबेंचर्स परचेज करे हैं एट रुपीज 100.25 कम इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे,
लेकिन बच्चे इस डेट से पहले कौन सी डेट आ जाएगी बेटा? इंटरेस्ट डेट आ जाएगी 30 जून। 30 जून को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे। थर्ड पॉइंट, 30th जून बेटा पहले ड्यू करना फिर पे करना। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट एक्सपेंस से डेबिट होगा। 2 बेटा किसको देना है इंटरेस्ट? डिबेंचर होल्डर्स को। अब ध्यान से, 2 डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट निकालते हैं बेटा। सुनो सुनो सुनो, मेरे को बताओ जब ये साल शुरू हुआ था आपके पास 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, जिसमें से 5,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स तो हो गए कैंसिल। तो बेटा कितने के बचे? 45,000 फेस वैल्यू के बचे ना। 45,000 फेस वैल्यू पे 6%, कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। 45,000 पे 6%, 6 मंथ्स का 1350 रुपए का इंटरेस्ट, 1350 रुपीस का इंटरेस्ट। नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। लो बेटा, समझ आया सबको बच्चे? पक्का? अब पे करो बेटा 30 जून को। 4th पॉइंट, 30th जून को पे करो। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, कितना इंटरेस्ट है बेटा? 1350 का। लो, नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। हो गया बेटा 30 जून का इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हो गया। चलो अब आ जाओ बेटा वो परचेज की डेट। कब परचेज करे थे आपने ओन डिबेंचर्स बचे? 1 अगस्त को करे थे ना। आ जाओ परचेज की एंट्री बनाते हैं। 1 अगस्त को एंट्री होगी बेटा ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट होता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट, टू बैंक। चलो वर्किंग नोट बना लो अमाउंट पेड वाला। वर्किंग नोट अमाउंट पेड। बेटा कितनी चीजें पे करते हो? 2 चीजें पे करते हो बेटा। एक तो पे करोगे इन्वेस्टमेंट का प्राइस, एक तो पे करोगे इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक पे करोगे इंटरेस्ट। अब बताओ आपने एक डिबेंचर खरीदा 100.25 कम इंटरेस्ट का। कम इंटरेस्ट मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट का प्राइस और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं। तो 100.25 यहां पर लिखना इनटू कितने डिबेंचर्स? 100। $10,025। अच्छा अब इंटरेस्ट बताओ मेरे को। सुनो सुनो, ये बताओ बेटा 1 अगस्त से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला बेटा? 30 जून को। तो कितने मंथ्स का हो गया? जुलाई अगस्त, 1 महीने का। तो फेस वैल्यू पे निकालना, 10,000 की फेस वैल्यू है। 10,000 रुपए की फेस वैल्यू पे कितना? 6%। कितने महीने का बचे? 1 महीने का। तो 10,000 पे 6%, 1 महीने का 50 रुपए आ गया बेटा। फिर से 50 रुपए। तो 10,025 माइनस 50, 9975 का बेटा इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ गया। चलो यहां पर लिखो ओन डिबेंचर डेबिट 9975 से, इंटरेस्ट डेबिट 50 से और बैंक क्रेडिट 10,025 से। नरेशन, बीइंग
ओन डिबेंचर्स परचेज्ड। ठीक है बेटे, लो ये आपकी 1 अगस्त को एंट्री हो गई बेटा ओन डिबेंचर्स को परचेज करने की। अब बताओ इसी डेट को बेटा 1 अगस्त को ओन डिबेंचर्स को क्या करोगे, कैंसिल। 1 अगस्त को ओन डिबेंचर्स को कैंसिल करो, किसके अगेंस्ट, डिबेंचर्स के अगेंस्ट। तो 6% डिबेंचर्स डेबिट। बेटा डिबेंचर्स हमेशा कैंसिल फेस वैल्यू से होते हैं, फेस वैल्यू 10,000 है। 2 ओन डिबेंचर्स, बेटा ओन डिबेंचर्स बुक्स में अपेयर कर रहे हैं कितने पे, देखो 9975 पे। तो ओन डिबेंचर्स क्रेडिट 9975 और 2 प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 25 रुपए का, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 25 रुपए का। नरेशन बीइंग ओन डिबेंचर्स कैंसल्ड अगेंस्ट डिबेंचर्स। लो बेटे ये आपकी बचे 1 अगस्त को कैंसलेशन की एंट्री हो गई। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो बेटा 2 केस हमने कर लिए, मार्च 1 वाला हो गया, अब अगस्त 1 वाला हो गया। अब अगली परचेज आपने 15 दिसंबर को करी है। अगली परचेज आपने 15 दिसंबर को करी है, समवेयर यहां पर बेटा इंटरेस्ट डेट से पहले। कितने डिबेंचर्स, 2500 फेस वैल्यू के, यानी 25 डिबेंचर हो गए ना। किस प्राइस पे, 98.5 पे, 98.5 एक्स इंटरेस्ट पे बेटा। ठीक है, चलो 15 दिसंबर को एंट्री करो बेटा परचेज की पहले। 15 दिसंबर परचेज की एंट्री, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और क्या पे करोगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो वर्किंग नोट बनाओ फिर से। अमाउंट पेड, कितनी चीजें बेटे पे करोगे, 2 चीजें। एक तो आप पे करते हो इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक आप पे करते हो इंटरेस्ट। चलो करें, आओ बेटा बताओ मेरे को। आपने एक डिबेंचर खरीदा 98.5 एक्स इंटरेस्ट का, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा ये। एक डिबेंचर 98.5 का, तो 25 डिबेंचर आपने खरीदे हैं। 2462.5 के। अब बताओगे बेटा 15 दिसंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला था, 30 जून को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर 5.5 महीने का इंटरेस्ट बनता है बेटा 2500 रुपए पे फेस वैल्यू पे। 6% 5.5 महीने का, तो 2500 पे 6% 5.5 महीनों का 68.75 68.75 रुपीज का बेटा इंटरेस्ट आपका बन रहा है। ठीक है, कॉपी करो इसे। 68.75 रुपीज का इंटरेस्ट। तो ओन डिबेंचर को डेबिट करोगे 2462.5 से, इंटरेस्ट को 68.75 से, और टोटल 2531.25 से, 2531.25 से। नरेशन बेटा लिख लेना, बीइंग ओन डिबेंचर्स परचेज्ड, बीइंग ओन डिबेंचर्स परचेज्ड। लो बेटा 15 दिसंबर को बेटा परचेज का केस भी हो गया। ठीक है, अब बेटा 15 दिसंबर को ही कैंसिलेशन की एंट्री। एंट्री क्या होगी बेटा, 6% डिबेंचर्स को डेबिट करोगे फेस वैल्यू से 2500 रुपए से, ओन डिबेंचर्स को क्रेडिट करोगे
टू ओन डिबेंचर्स कितने से, 2462.5 से, और प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 37.5, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 37.5. नरेशन बीइंग डिबेंचर्स कैंसल्ड अगेंस्ट ओन डिबेंचर्स. लो बच्चे कॉपी करो इसे. ये आपकी बच्चे कैंसलेशन की एंट्री हो गई. समझ आ रहा है बेटा क्वेश्चन सबको? पक्का? अच्छा, अब आओ बच्चे ऊपर फिर से टाइमलाइन पे. टाइमलाइन यहां तक हो गया बेटा हमारा. अब फिर से बेटा 31 दिसंबर आ जाती है. 31 दिसंबर आपकी इंटरेस्ट डेट है, तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे 31 दिसंबर को. पहले ड्यू करना, इंटरेस्ट पे करेंगे, सॉरी ड्यू करना पहले. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. अब ध्यान से चलना बेटा. बेटा मुझे बताओ, जब ये साल शुरू हुआ था कंपनी के पास बेटा 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे ना. उसमें से बेटा 5,000 के तो पहले कैंसिल हुए थे मार्च 1 को, 10,000 के कैंसिल हुए अगस्त 1 को, और 2500 के कैंसिल हुए 15 दिसंबर को. तो 32,500 के डिबेंचर्स बचे. 32,500 फेस वैल्यू के, 32,500 फेस वैल्यू के. तो 32,500 फेस वैल्यू पे कितना परसेंट है बेटा? 6%. कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का. तो 32,500 पे 6%, 6 मंथ्स का 975 रुपीज का इंटरेस्ट. 975 रुपीज का इंटरेस्ट. ठीक है बच्चे, नरेशन लिखो. बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स. बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स. और फिर बेटा 31 दिसंबर को आप इंटरेस्ट क्या कर दोगे? पे. तो डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक. डेबिट टू बैंक. ठीक है, कितना पे करेंगे बच्चे? 975 रुपये. 975. नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स. इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स. ठीक है. और बच्चे लास्ट जो आप एक एंट्री करोगे ना 31 दिसंबर को, वो बेटा क्लोजिंग एंट्री करोगे. क्लोजिंग एंट्री कौन सी बचे? जितना इंटरेस्ट है उसे पीएल में भी तो ट्रांसफर करोगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट. जितना भी इंटरेस्ट है बेटा, आ जाओ एडअप करना शुरू करते हैं. कितना इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से देखना बेटा. ये देखो, यहां से देखो बेटे. तो बेटा 50 रुपए का इंटरेस्ट तो ये आ गया. 50, फिर 1350, फिर से 50, 68.75 और 975. बस बेटा ये आ रहा है 2493.75. 2493.75. और नरेशन लिख लेना. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बस बच्चे, ये आपकी सारी एंट्रीज बेटा कंप्लीट हो गई. पूरे साल की बेटा एंट्रीज क्लियर हुई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. अब लेजर अकाउंट्स बनाएंगे. अब तो इजी हो जाएगा हमारा. चलो बनाना शुरू करें. कौन कौन से पूछे थे बेटा उन्होंने? एक तो डिबेंचर अकाउंट बनाना था और एक डिबेंचर इंटरेस्ट.
तो जो पूछे हैं बेटा वही बना रहे हैं बस। एक आपसे पूछा था उसने डिबेंचर्स अकाउंट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट इनफैक्ट, ठीक है बेटा। और एक उसने पूछा था बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, चलो सबसे पहले बेटा डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखो 1 जैन को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा 50,000। चलो करना शुरू करें, आओ बेटा स्टार्टिंग से देखो बेटा। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट में एंट्री करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक। कितना इंटरेस्ट पे किया था बेटा 50 रुपीज का, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में एंट्री करना। कौन सी डेट को पे किया है 1 मार्च को। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक कितना बेटे 50 रुपीज का। लो ये फर्स्ट एंट्री में आ गया, बस एंट्रीज को पोस्ट करना है बेटा, देखते चलो। ये हो गया। फिर बेटा इसके बाद कैंसलेशन देखो, 6% डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन करो 1 मार्च को। 1 मार्च को 6% डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स 4850 टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 150। लो बेटा कैंसलेशन की एंट्री हो गई, तो 5000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स क्या हो गए बेटा कैंसिल हो गए। फिर बेटा कैंसलेशन की एंट्री के बाद फिर से इंटरेस्ट ड्यू हुआ था बेटा 1350 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। कौन सी डेट को 30 जून को। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 1350, ठीक है। फिर ये इंटरेस्ट पे हो गया था डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, उसका तो आएगा नहीं ट्रीटमेंट इंटरेस्ट अकाउंट में, ठीक है बच्चे। ये हो गया। फिर बेटे आपने ओन डिबेंचर फिर से खरीदे थे 1 अगस्त को, इंटरेस्ट पे करा था 50 रुपए का, तो फिर से इंटरेस्ट अकाउंट में एंट्री करो 1 अगस्त को। डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक कितने रुपए का पे करा फिर से बेटे 50 रुपीज का। फिर से कैंसलेशन हुआ था 1 अगस्त को, है ना। ये देखो 6% डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 1 अगस्त को। 6% डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स 9975 टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 25। लो 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स क्या हो गए बेटा कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर बेटा ये हो गया बेटा कैंसिल, ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। चलो फिर 15 दिसंबर को फिर से आपने परचेज करे थे ओन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पे किया था 68.75। 15 दिसंबर को फिर से इंटरेस्ट आया टू बैंक 68.75। फिर 15 दिसंबर को फिर कैंसलेशन हुआ था बेटे, 6% डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 15 दिसंबर। 2 ओन डिबेंचर्स 2462.5 टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 37.5। लो बेटा ये आपके डिबेंचर्स कैंसिल हो गए 2500 फेस वैल्यू के। फिर आपने इंटरेस्ट ड्यू किया 975 रुपए का 31 दिसंबर को टू बैंक
कितने रुपए का बेटा? 975 रुपए का। और फिर ये इंटरेस्ट क्या हो गया था? पे, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। और 31 दिसंबर को बेटा ये सारा इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर हो गया? पीएल में। कितना? 2493.75 है ना, यही आ रहा है 2493.75। बस बच्चे, ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और डिबेंचर्स का बेटा क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो 31 दिसंबर को। टू बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, उसमें से 5,000 पहले कैंसिल हुए, 10,000 बाद में कैंसिल हुए और लास्ट में 2,500 कैंसिल हुए। 32,500 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बचे आपके पास। बताओ, समझ आया बेटा सबको? ये आपका बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। पूरा क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ सबको? सारी एंट्रीज और दोनों अकाउंट्स जो पूछे थे। एक और करते हैं बेटा, ऐसा ही है थोड़ा सा बेटा, बस ध्यान से करें। चलो आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ बेटे, इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो, सेनकॉम लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, issued 1,50,000 5% debentures on 30th September 2010, on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September. Company has power to purchase debentures in the open market for cancellation thereof. Following purchases were made during the year ended 31st December 2012 and cancellation was made on the same date. On 31st December 2010, इन्वेस्टमेंट्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन वर 22,500। बेटा ये ना, ये वाला जो पॉइंट है ना अभी, ये बेटा मैंने अभी आपसे ना डिस्कस नहीं करा है, तो इस पॉइंट पे अभी बेटा ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा बेटा। इस पॉइंट पे अभी फिलहाल ज़्यादा ध्यान मत देना। फिर 1 मार्च को आपने 25,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स परचेज करे एट 24,725 एक्स इंटरेस्ट। 1 सितंबर को आपने 20,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स परचेज करे फॉर 2125 कम इंटरेस्ट। उसने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द फॉलोइंग अकाउंट्स अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है और ओन डिबेंचर अकाउंट बनाना है, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये थोड़ा सा बेटा नया है, ध्यान से। फिर से बेटा, फिर से अकाउंट्स बाद में खोलूंगा, पहले जर्नल एंट्रीज बनाओ। चलो आओ बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक बार जर्नल एंट्रीज पे प्रैक्टिस हो गई ना, अकाउंट्स अपने आप बनेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 3, पहले एक काम करो, सब वो टाइमलाइन बना लो। हम 2012 का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट 2012 का कर रहे हैं। 1 जन 2012 से 31 दिसंबर 2012, ठीक है। अच्छा बेटा, 1 जन को आपके पास ओपनिंग बैलेंस में 5% डिबेंचर्स थे, फेस वैल्यू 1.5 लाख के। तो 1.5 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स आपके पास साल के स्टार्टिंग में थे। इंटरेस्ट बेटा हाफ ईयरली पे होगा 31 मार्च और 30 सितंबर को, है ना। 31 मार्च, तो मैं यहां पर एक डेट मार्क कर देता हूं बेटा, 31 मार्च। ये आपकी बच्चे इंटरेस्ट डेट है, और एक मैं मार्क कर देता हूं 30 सितंबर, ये भी बेटा आपकी इंटरेस्ट डेट है, इंटरेस्ट डेट, ठीक है। चलो करें शुरू, आओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले बताओ बेटा, हमने सबसे पहले ओन डिबेंचर्स कब खरीदे? 1 मार्च को। यहां पर 1 मार्च को मैंने कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे? 25,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे आपने यहां पर, 25,000 फेस वैल्यू के। यानी आप सिंपल वर्ड्स में कहो, अगर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो 250 डिबेंचर खरीदे हैं, ठीक है। करें एंट्री, आओ। हेडिंग जर्नल एंट्रीज। बेटा बहुत ध्यान से चलना है, टाइमलाइन बना लोगे ना तो बेटा इजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा एंट्रीज किस सीक्वेंस में करनी है। तो सबसे पहली एंट्री होगी बेटा 1 मार्च 2012 को
ओन डिबेंचर्स को परचेज करने की। एंट्री ओन डिबेंचर्स डेबिट, और क्या डेबिट होता है बेटा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक। ठीक है बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहीं पर बेटे वर्किंग नोट्स बना रहा हूं। चलो बताओ मेरे को, अमाउंट पेड बेटा कितनी चीजें पे करोगे? दो चीजें। कौन कौन सी? इन्वेस्टमेंट का प्राइस और क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। चलो बताना मेरे को। आपने 25,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे 24,725 एक्स इंटरेस्ट के, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा ये 24,725। अब इंटरेस्ट बताना बेटा। मुझे एक बात बताओगे बेटा, 1 मार्च से जस्ट पिछला इंटरेस्ट आपको कब मिला होगा? 30 सितंबर को ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, है ना? कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया बेटा? 5 महीने का। 5 महीने का, चलो निकालो। 25,000 की फेस वैल्यू पे 5%, 5 महीनों का 521, राउंड ऑफ कर देना बेटा इसे, 521। तो एंट्री करो, ओन डिबेंचर डेबिट 24,725 से, इंटरेस्ट डेबिट 521 से, और बैंक क्रेडिट 25,246 से, 25,246 से। लो, यह आपकी बच्ची एंट्री हो गई ओन डिबेंचर्स को परचेज करने की। बीइंग ओन डिबेंचर्स परचेज। इसी डेट पे बेटा आप क्या करोगे? कैंसलेशन। चलो आओ मेरे साथ साथ, सेकेंड एंट्री 1 मार्च को कैंसलेशन की। 5% डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स और टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। बेटा ओन डिबेंचर 5% डिबेंचर तो डेबिट होंगे फेस वैल्यू से 25,000 रुपए से, ठीक है। ओन डिबेंचर क्रेडिट होंगे जितने पे अपेयर कर रहे हैं 24,725 पे, 24,725 पे, और प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन आ गया बेटा 275 रुपए का। यह आपका प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। तो बीइंग डिबेंचर्स कैंसल्ड अगेंस्ट ओन डिबेंचर्स, ठीक है बेटा। लो, ये आपकी बच्चे कैंसलेशन की एंट्री हो गई, ठीक है। अब बताओ मेरे को 1 मार्च के बाद, बेटा 1 मार्च के बाद अगली डेट कौन सी आती है? 31 मार्च इंटरेस्ट डेट। मार्च इंटरेस्ट डेट, ठीक है। चलो बेटा करते हैं। बेटा इंटरेस्ट डेट पे एंट्री क्या होगी? पहले तो इंटरेस्ट को ड्यू करोगे ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू बेटा क्या आएगा? डिबेंचर होल्डर्स। आओ वर्किंग नोट बनाओ, कितना इंटरेस्ट बनता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बेटा हमारे पास 1.5 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, जिसमें से 25,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स तो हो गए कैंसिल, तो बचे 1.25 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स, 1,25,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स, ठीक है। बात समझ आई है ना भाई? 1.5 लाख के थे ना, 1.5 लाख में से 25,000 फेस वैल्यू के कैंसिल हो गए, तो 1.25 लाख के बचे। 1.25 लाख पे 5% कितने महीने का? 6 महीने का 3,125 रुपीज का इंटरेस्ट, 3,125 रुपीज का इंटरेस्ट। नरेशन
being interest due to debenture holders, being interest due to debenture holders। फिर बेटा फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट क्या करोगे पे 31 मार्च को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 3125। नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। लो बेटा, बताओ बेटा, मेरे को सारा ट्रीटमेंट समझ आ रहा है पक्का? अब बताओ बेटा, 31 मार्च के बाद अगली परचेज आपने 1 सितंबर को करी है। 31 मार्च के बाद अगली परचेज हमने 1 सितंबर को करी है, समवेयर यहां पर बेटा 1 सितंबर को। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे बेटा? 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स। तो 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे 1 सितंबर। आओ 1 सितंबर। अच्छा, ओन डिबेंचर्स खरीदने की एंट्री क्या बनाते हो बेटा? ओन डिबेंचर्स डेबिट, और क्या डेबिट होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक। बना लें बेटा वर्किंग नोट। चलो आओ यहां पर बनाओ बेटा वर्किंग नोट। अच्छा, अमाउंट पेड बेटा, कितनी चीजें पे करते हो? 2 चीजें ना, एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे करोगे और एक आप इंटरेस्ट पे करोगे। चलो बताओ, आपने डिबेंचर्स खरीदे 20,125 कम इंटरेस्ट के, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो है ही है, इंटरेस्ट भी है, तो यहां पर लिखोगे 20,125। अब इंटरेस्ट बताओ, 1 सितंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला बेटा? 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया बेटा। फेस वैल्यू पे निकालना 20,000, 20,000 पे 5%, 5 महीने का 417 रुपए का इंटरेस्ट। तो 20,125 माइनस 417, 19,708, 19,708। तो ओन डिबेंचर डेबिट 19,708, इंटरेस्ट डेबिट 417, और ये आ जाएगा कितना? 20,125। लो बेटे, ये ओन डिबेंचर्स आपके परचेज करने की एंट्री, बीइंग ओन डिबेंचर्स परचेज्ड। फिर बेटा इसी डेट को क्या करोगे? कैंसलेशन भी करोगे ना, 1 सितंबर को करो। 5% डिबेंचर्स डेबिट, 5% डिबेंचर्स डेबिट होंगे फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 20,000 है। 2 ओन डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स क्रेडिट होंगे 19,708 रुपए से, और प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 292। तो नरेशन, बीइंग डिबेंचर्स कैंसल्ड अगेंस्ट ओन डिबेंचर्स, बीइंग डिबेंचर्स कैंसल्ड अगेंस्ट ओन डिबेंचर्स। बताओ समझ आ गया? परचेज भी हो गया बेटा 1 सितंबर को, कैंसिल भी हो गया। समझ आया बेटा? आगे चलें, आओ मेरे साथ साथ। अब बेटा टाइमलाइन पे आओ, अपनी टाइमलाइन। तो 1 सितंबर को मेरा ये केस भी हो गया बेटा। अब आती है 30 सितंबर, कौन सी डेट बेटा? इंटरेस्ट डेट। 30 सितंबर आपकी इंटरेस्ट डेट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट
टू डिबेंचर होल्डर्स, पहले ड्यू करोगे टू डिबेंचर होल्डर्स। चलो कितना इंटरेस्ट बनता है बेटा बताओ मेरे को। मेरे पास 1,50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, जिसमें से 25,000 नॉमिनल वैल्यू के तो पहले कैंसिल हुए, 20,000 के बाद में कैंसिल हुए, तो 1,05,000 फेस वैल्यू के बचे। इस पे 5% 6 महीने का 2625 का इंटरेस्ट। का इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर बेटा 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करोगे डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, ठीक है बेटा। कितना इंटरेस्ट पे करोगे 2625। being debenture holders, being interest paid to debenture holders, being interest paid to debenture holders। सब बताओ बेटा 30 सितंबर तक का सारा ट्रीटमेंट हो गया। क्लियर हुआ बच्चे? चलो अब एक काम करते हैं बेटा, 30 सितंबर के बाद देखते हैं हमारा कौन सा ट्रीटमेंट होना है। तो बेटा अब 31 दिसंबर को बेटा बुक्स क्लोज होनी है, तो पहले तो बेटा 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड बुक करोगे बेटा। डिबेंचर्स पे, रिमेनिंग डिबेंचर्स पे 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड नहीं है, तो वो बुक करोगे पहले तो 31 दिसंबर को। अच्छा एक बार बताओ बेटा, ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो इस साल ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, तो एक्सपेंस तो इसी साल का है ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट। और क्योंकि पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी है जाएगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में, ठीक है। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है बेटा पहले बताओ। डिबेंचर्स कितने बचे हैं मेरे पास? मेरे पास 1,05,000 डिबेंचर्स बचे हैं, उस पे 5% 3 महीने का 1312.5 का इंटरेस्ट, 1312.5 का इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड पे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। बस लो बेटा। और 31 दिसंबर को जितना भी इंटरेस्ट है उसे पीएल में ट्रांसफर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। करें बेटा? चलो ऐडअप करते हैं कितना इंटरेस्ट हमने टोटल पे करा है बेटा स्टार्टिंग से। देखो एक तो बेटा 521 रुपए का तो ये हो गया, उसके बाद 3125 का, उसके बाद 417 रुपए का, उसके बाद 2625 का, उसके बाद 1312.5 का, 8,000.5, तो पीएल में जाएगा 8,000.5। लो बेटा
ये बीइंग इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे एंट्रीज मेरी सारी हो गई, कॉपी कर लो। फिर बेटा दो अकाउंट्स बनाने हैं, वो बनाना शुरू करते हैं। करें? चलो बेटा, कौन कौन से दो अकाउंट थे बेटा? एक नया है, एक तो खैर हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था अभी, डिबेंचर अकाउंट। तो एक तो बना लो 5% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, और एक बना लो, आपको बनाना है ओन डिबेंचर्स अकाउंट। और याद रखना, ओन डिबेंचर्स आपकी बेटा इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा बेटा, याद करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो बनता है नॉर्मल अकाउंट्स की तरह नहीं बनता है। 10 कॉलम बनते हैं बेटा टोटल। कितने कॉलम? 10 कॉलम। वैसे ही बनाना है 10 कॉलम। कौन कौन से बनते थे 10 कॉलम बेटा? डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। ऐसे यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। तो इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है आपको। ठीक है, करना शुरू करें एंट्रीज की पोस्टिंग। चलो आओ बेटे, स्टार्टिंग से देखो। सबसे पहले बेटा याद रखना, मुझे इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाना है, मुझे ओन डिबेंचर का अकाउंट बनाना है और डिबेंचर अकाउंट बनाना है। सुनो, ओन डिबेंचर डेबिट होगा बेटा टू बैंक। सुनो 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 ध्यान से बेटा, कुछ नहीं चेंज, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में किया था वैसे करना है। कौन सी डेट को बेटा ओन डिबेंचर्स खरीदे थे? 1 मार्च को। क्या लिखते थे खरीदने के टाइम पे? टू बैंक। अच्छा, कितने नॉमिनल वैल्यू के ओन डिबेंचर्स खरीदे हैं? 25,000 नॉमिनल वैल्यू के। बेटा इनकी कॉस्ट क्या निकाली थी हमने? 24725। और बेटा इस पे इंटरेस्ट कितना दिया था? 521 रुपए का इंटरेस्ट दिया था हमने। मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। ठीक है, समझ आई बेटा बात? चलो फिर इसके बाद तो बेटा मैंने इस एंट्री को तो कर लिया पोस्ट, ये एंट्री तो पोस्ट हो गई। अब आओ इस पे कैंसलेशन की एंट्री। 5% डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। पहले बताओ 5% डिबेंचर्स का बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना था 1 Jan 12 को? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लाख रुपए का बैलेंस था ना। चलो कैंसिल करो 1 मार्च को। 5% डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स 24725 और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 275। ठीक है, अच्छा ओन डिबेंचर अकाउंट में भी एंट्री करो कैंसिलेशन की 1 मार्च को। बाय 5% डिबेंचर्स अकाउंट, कॉस्ट वाले कॉलम में बेटा 24725 और 2 मिनट। 25,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स कैंसिल हुए हैं जिनकी कॉस्ट 24725 थी, इंटरेस्ट कुछ नहीं बेटा। एंट्री की पोस्टिंग क्लियर हो रही है बेटा सबको? ठीक है, अच्छा अगला देखो बेटा, ये हो गया मेरा ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर बेटा इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट नहीं बना रहे हो। ठीक है, ये भी एंट्री नहीं आएगी, मैं डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट भी नहीं बना रहा हूं। अब सीधे ये एंट्री करो बेटा ओन डिबेंचर्स की। कौन सी डेट को? 1 सितंबर।
बेटा 1 सितंबर को आपने दोबारा से ओन डिबेंचर्स खरीदे 20,000 फेस वैल्यू के, जिनकी कॉस्ट 19708 है और उस पर इंटरेस्ट 417 रुपए का दिया था आपने। ठीक है, फिर बेटा फिर कैंसलेशन किया, करो 1 सितंबर को कैंसलेशन। 1 सितंबर 12 डिबेंचर्स डेबिट टू ओन डिबेंचर्स 19,708 और टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 292। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा बेटा 1 सितंबर को बाय 5% डिबेंचर्स, 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर कैंसिल हुए, 19,708 के थे, इंटरेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, लो बेटा ये भी हो गई कैंसलेशन की एंट्री की पोस्टिंग। अब सुनो सुनो सुनो, ये हो गया बेटा, ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाना है। ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक कोई अकाउंट नहीं बनाना है। ये भी करने की जरूरत नहीं है। पीएल बेटा ये करने की जरूरत पड़ेगी आपको। सुनो सुनो, ओन डिबेंचर अकाउंट देखो बेटा, बेटा ये दोनों कॉलम तो देखो टैली कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वाला कॉलम तो आपस में टैली कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट वाले कॉलम में बेटा बाय साइड पे बैलेंस बच रहा है 521 प्लस 417, 938 का बैलेंस बच रहा है इंटरेस्ट वाले कॉलम में। एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा 31 दिसंबर को, तो बाय पीएल। लो बेटा बैलेंसिंग फिगर समझ आ गई बेटा। और 31 दिसंबर को बेटा डिबेंचर अकाउंट भी क्लोज कर दो। 2 बैलेंस कैरी डाउन, कितने के डिबेंचर्स बचे थे बेटे? 1,05,000 के। लो हो गया बेटा ट्रीटमेंट हमारा, डिबेंचर अकाउंट और ओन डिबेंचर्स अकाउंट। कॉपी कर लो बच्चे, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से सारी जर्नल एंट्री सब क्लियर हुई बेटा, लेकिन सब ना, क्योंकि लेजर अकाउंट सारे नहीं बनाने थे तो हमने सब एंट्रीज की पोस्टिंग नहीं करी है, सिर्फ जो रेलेवेंट एंट्रीज थी उन्हीं की पोस्टिंग करी है। ठीक है बच्चे, चलो बेटा बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।